जी, तो हम लोग क्रॉस सेक्शनल पे जा रहे थे। क्रॉस सेक्शन बैटरी लो है, इसीलिए थोड़ी सी आप लोगों को हो सकता है कि 5 मिनट इंशाल्लाह चल जाएंगे, 5 मिनट बाद लाइट आ जाएगी। क्रॉस सेक्शनल क्या है, वैसे भी ये हमारा जो है वो लास्ट है आज का, ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं इसको ख़त्म करने की। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बस अभी फ़िलहाल आप लोगों ने वही करनी है। तो क्रॉस सेक्शनल जो है रिसर्च मैंने अभी आप लोगों को बता दी है, एक पाइप में होती है, ठीक है, और जितनी सारी चीज़ें हैं वो एक सेम वे में चलती है। यानी आप सेम वे से मुराद ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो आप सबको एक पाइप में नहीं डालेंगे, बल्कि उसमें से चंद लोगों का सैंपल लेंगे और उसको एक पाइप में डाल लेंगे, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन रिसर्च हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। मसलन उन्होंने एग्जांपल दिए, क्राउड प्रेजेंट 0 तो एंग्जाइटी 3% है, 10 लोग हैं क्राउड में 5%, 15 है तो 6, 100 लोग हैं तो 10%, ठीक है। राइट, आगे आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। जी। अच्छा जी, यहाँ पे उसने एक एग्जांपल कोट किया। एग्जांपल ये किया है, क्राउड जो है वो अगर है ही नहीं तो हो सकता है एक प्लेयर को खाली ग्राउंड में 3%, तीन एक उसने दिया है कि 3% आती हो आपको एंग्जाइटी, ठीक है। लेकिन ऐसे हो कि क्राउड जो है वो हो गया, क्राउड जो है हमारे पास वो अब तादाद क्राउड की 10 हो गई, तो जाहिर बात है 10 के क्राउड होने से एंग्जाइटी और बढ़ जाएगी। सेम इसी तरह अगर हम लोग देखें, क्राउड 15 हो गया तो और बढ़ जाएगी, 100 हो गया तो इस तरह मतलब जो आपकी एंग्जाइटी है उसका क्राउड के साथ रिलेशन है, ठीक है। और अगेन नीड टू अकाउंट फॉर मॉडरेटिंग वेरिएबल स्पेशली एज नो कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। नीड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट मॉडरेटिंग विल वी कैन मेक क्वेश्चन लॉन्ग। अच्छा, इसमें एक टाइम सीरीज उसने दी है, ठीक है। इसको आप लोगों ने एक्सटेंडेड मेजर्स बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। सेम ये वही चीज है। और देखें आप लोग तो O1 है, O2 है, O3 है, इंडिपेंडेंट है, O4, O5, O6, ठीक है। टाइम के लिहाज से जब चेंजेस आती जाती हैं, ठीक है, तो अब ये किस में चेंजेस आती हैं, सेम वही है कि आपका जो सैंपल है और पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको अगर आप लोग देखेंगे तो जो सैंपल है आपका उसको आप बार बार टेस्ट करेंगे टाइम के लिहाज से, तो उसमें चीजें चेंज होती जाएगी, ठीक है। पॉपुलेशन आपकी सेम रहेगी और उस पॉपुलेशन से क्योंकि आपने सैंपल लिया है तो वो चीजें जो है वो उसके साथ साथ चलती जाएगी। ये कुछ चीजें जो इसके अंदर है वो आप लोगों के काम की नहीं है, इसलिए मैं उनको छेड़ नहीं रहा, लेकिन वो मैं एग्जिट करके आप लोगों को इनकी चीजें जो है वो दे दूंगा। सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बंच ऑफ आपके पास जब नॉलेज आ यानी कि इतनी सारी चीजें आप लोगों से याद नहीं होनी, फिर वो प्रॉब्लम करेंगी। लॉन्गिट्यूडनल में आ जाए, सेम सैंपल मेजर्ड ओवर एन एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, यानी कि अगर आपने रिसर्च डिजाइन लिया है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल के बाद कौन सा आपने लिया है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, सेम सैंपल है, वही सैंपल है, लेकिन आप उसको बार बार, एक दफा आपने मेजर किया, गुड, आपने रिसर्च अपनी कंटिन्यू की, लेकिन आप सैंपल को लेके बार 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 मेजर कर रहे हैं ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन उसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम उसी में होनी है। तो आप लोगों ने एक ही चीज याद रखनी है, जिस तरह उसने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको रेड कर देता हूँ या पिंक कर देता हूँ, ठीक है, कि इसका याद रखने के लिए आपने एक ही चीज जो है वो अपने माइंड में रखनी है, और वो है कि कोई भी सैंपल को जब आप ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक करते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल में आ जाता है, ठीक है। अच्छा हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि आप लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल आप दोनों जो हैं उनको इकट्ठा अप्लाई कर दें तो हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप पहले क्रॉस सेक्शनल रिसर्च करें, ठीक है, रिसर्च डिजाइन लें, उसमें आप एक ही दफा सैंपल को जो है वो टेस्ट करेंगे, ठीक है, और अगर आप बार बार उस सैंपल को टेस्ट करेंगे तो वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी, ठीक है। या ओवर आपने 5 साल 5 महीने की, 5 महीने बाद आपने रिसर्च ब्रेक कर दी, साल बाद आप दोबारा उसको करते हैं, ठीक है, फिर आप साल बाद उसको करते हैं, फिर साल बाद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप जब से बार बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही आपकी जो रिसर्च है जो कि क्रॉस सेक्शनल थी वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी, ठीक है। नंबर 5 इज केस स्टडी। केस स्टडी क्या चीज है, बड़ा मैं सिंपल आप लोगों को बता देता हूँ।
आपने एक कोई भी, ये हमारे रिसर्च आम हम नहीं यूज करते, जो केस ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो है वो यूज होता है, या क्रॉस सेक्शनल या लॉन्गिट्यूडनल। ये तीन रिसर्च डिजाइन है जो हमारे एजुकेशन में ज्यादातर होते हैं, ठीक है, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब क्या सीन है, अब सीन ये है कि केस स्टडी आम रिसर्च डिजाइन नहीं है, आम यूज होने वाला रिसर्च डिजाइन नहीं है, ठीक है। इसमें सिंपली अगर मैं आप लोग को बता दूं, टेक वन केस, कोई ग्रुप आप ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं, टीम ले सकते हैं, इंडिविजुअल ले सकते हैं। मसलन मैं आपको एक बियॉन्ड थोड़ा सा आगे जाके एक एग्जांपल देता हूँ। आपने ऐसे लोग लिए हैं जो मुजरिम है, पिछले 20-30 साल से जो है वो मुजरिम है, उनके ऊपर मर्डर के इल्जाम है, वो चोरी करते हैं, ठीक है, बार बार। तो ये एक केस होगा। अब ये पूरा केस जब आप स्टडी करेंगे, ठीक है, और उस केस को स्टडी करेंगे आप लोग, ठीक है, और स्टडी करने के बाद क्या करेंगे, आप एक किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, कोई आप अपने कंक्लूजन देंगे, ठीक है। तो वो क्या होगी, आपकी केस स्टडी में आती है। ज्यादातर ये क्रिमिनल केसेस हो गए, इस तरह की चीजों में यूज होती है, ठीक है। तो इसका आप लोगों ने सिर्फ यही अपने तक जो है वो माइंड में रखनी है चीज, ठीक है। आगे एथनोग्राफी है। एथनोग्राफी क्या चीज है कि कोई भी सोसाइटी के अंदर जो है वो आप देखते हैं कि कोई भी सोसाइटी के अंदर एक खास आप लोग कर लेते हैं जब पार्ट को, ठीक है, कि यानी मतलब आपकी, अब मैं कैसे एग्जांपल दूं, मैं एग्जांपल ये दे देता हूँ आप लोगों को कि एक मोहल्ला है जिसमें 200 घर है, और उसमें से 10 घर ऐसे हैं जो क्रिश्चियन है, ठीक है, बाकी मुस्लिम है, और वो 10 घर क्रिश्चियन है। आप जब उनके ऊपर रिसर्च करने जाएंगे, ठीक है, देन इट विल कॉल्ड एथनोग्राफी, ठीक है। तो जनरली क्वालिटेटिव ये अप्रोच इसमें हम लोग रखेंगे, ठीक है, और एसोसिएटेड विद रिसर्चिंग अ ग्रुप, ठीक है। एक ग्रुप, जिस तरह मैं अभी बताया कि 10 घरों का एक अलग से ग्रुप है, ठीक है। बिकम पार्ट ऑफ द ग्रुप, अंडरस्टैंड द ग्रुप फ्रॉम द ग्रुप्स और पर्सपेक्टिव रेदर देन योर एथिक पर्सपेक्टिव। यानी कि आपने अपनी कोई चीज नहीं देखनी कि मैं जो हूँ, मेरा ये रिलीजन है तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होना। आप लोगों ने क्या करना है, जो है वो एक रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह एक रिसर्चर होता है उसके लिहाज से सारी पॉपुलेशन सेम होती है, सैंपल जो उसमें से वो लेता है सब एक जैसा वो लेता है, ठीक है। तो उसको देखते हुए आप लोगों ने रिसर्च करनी है, ठीक। कलेक्ट डाटा यूजिंग व्हाट एवर मीन्स पॉसिबल एट व्हाट एवर टाइम यू कैन, ठीक है। आप डाटा जितना पॉसिबल है आप लें, और जितना टाइम आपका लगता है। एथनोग्राफी में एक मजे की चीज ये है कि बे इंतहा टाइम है, अनलिमिटेड टाइम है। आप साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 20 साल, 30 साल तक ये रिसर्च जो है वो लंबी चल सकती है। तो इसको आप लोगों ने देख लेना, ठीक है। एथनोग्राफिक अप्रोच में देखें, रिसर्च क्वेश्चन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप है। ये सारे काम आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इंटरव्यूज लोगों के ले सकते हैं। किसी फोकस ग्रुप को आप हर वक्त उनको देखे रखते हैं, ठीक है। जिस तरह नेट जियोग्राफिक वाले जो हैं वो किसी भी जंगल में या जानवरों की हरकत या का जब वहां पे वो रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उनको 20-20, 30-30 साल भी लग जाते हैं रिसर्च करते हुए, ठीक है। वो वीडियोस, डॉक्यूमेंट्री और इनकी शक्ल में वो सारी चीजें जो है वो कलेक्ट करते हैं। अब सिर्फ अगर सिंपली हम लोग देखें एथनोग्राफी क्या है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एथनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पीपल इन नेचुरली अकरिंग सेटिंग्स और फील्ड बाय मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन which capture their social meanings and ordinary activities। उनकी जो एक्टिविटीज होगी वो ऑर्डिनरी होंगी, ठीक है। इन्वॉल्विंग द रिसर्चर पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टली, और रिसर्चर जो है उनके अंदर ही रहेगा, उनके अंदर बैठ के ही काम करेगा। जिस तरह मैंने अभी नेट जियोग्राफिक पे के रिसर्चर जो है उनकी एग्जांपल दी कि वो जंगल में जाके बैठ जाएंगे, 20 साल, 30 साल वहां पे बैठे रहेंगे, ठीक है, और फिर वो काम को करेंगे। तो कैन आई डू एन एथनोग्राफी, क्या मैं रिसर्च कर सकता हूँ? एम आई लुकिंग टू स्टडी वन ग्रुप इन डेप्थ, एक ग्रुप को मैं लेता हूँ, ठीक है, उसको डेप्थ में देखना चाहता हूँ, चाहे 5 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए। उनके एटीट्यूड क्या है, उनके बिहेवियर क्या है, वो खाते क्या है, वो पीते क्या है, उनकी एजेस, ठीक है, उनकी फिटनेस, बॉडी, ये सारी चीजें देखने के लिए चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इतना लोगों के पास टाइम नहीं होता, ठीक है। अब हमारा टॉपिक जो है वो है सिलेक्टिंग अ सैंपल। आपने सैंपल जो है वो सिलेक्ट जो करना है वो किस तरह करना है, यानी जो हमने ये अभी पीछे पढ़ा है इसमें आप लोगों ने सिर्फ, मैंने बताया, याद रखना है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल और एथनोग्राफी।
ये 4 ऐसे रिसर्च डिजाइन है जिनको आप लोगों ने कोशिश करनी है थोड़ा बहुत याद करने की, थोड़ा बहुत पढ़ने की, ठीक है, जो पेपर के लिहाज से है। अब जो हमारे पास है अगला जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ सैंपल, कि आपने 5000 बंदा है, किन बुनियादों पे आप उसमें से सैंपल लेंगे। 5000 बहुत लंबी तादाद है, आपने उसमें से 500 लेने हैं, 200 लेने हैं, ठीक है, तो आप कैसे लेंगे, ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, और इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। तो डिफाइन द पॉपुलेशन, सबसे पहले आपने पॉपुलेशन डिफाइन करनी है कि पॉपुलेशन जो है आपकी है कितनी। फर्ज करें एक शहर के लोग हैं, लाहौर के लोग हैं, बिहाड़ी के लोग हैं, फर्ज करें, ठीक है, तो एक जो एरिया के लोग हैं, ठीक है, उनको आप लोग क्या करेंगे, मुंतखब करेंगे, ठीक है, वो आपकी पॉपुलेशन होगी, उसमें से आप लोग क्या लेंगे, सैंपल लेंगे। सर क्वेश्चनिंग का टाइम कब देंगे? अभी आज मैं थोड़ा भगा रहा हूँ, ठीक है, तो सर इसी में से इतने सारे क्वेश्चन है। आप ऐसा करें, क्वेश्चंस राइट कर लें, तो आई होप सो कि मैं कल, मुझे लगता है मेरा, वैसे मेरा कोशिश थी कि मैं जल्दी से आपके सेशन खत्म कर दूं 15 तारीख तक, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये आप लोगों के 20-25 तारीख तक सेशन चलेंगे। अगर आप लोगों को इतराज नहीं है तो 20-25 तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इस तरह फिर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो चीजें समझ भी ज्यादा आएंगी। जैसे आप लोग कहेंगे मैं कर लूंगा। सर हमें कोई इतराज नहीं है। आप लोगों को क्या इतराज होना है भाई, आप लोगों का टाइम ही इतना मिल गया है, ठीक है। ऐसे सर लगता है, पैरामीटर्स और पॉपुलेशन में डिफरेंस भी बता दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन तो क्लियर हो। जी दोबारा बोलें। सर पैरामीटर्स और पॉपुलेशन। जी मैं बता दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं, बता दूंगा। असल में मेरा इस वक्त ट्रेनिंग का टाइम हो रहा है, मैं 10 मिनट 5:30 मैंने जल्दी से इसको वाइंड अप करना है, ठीक है, कहते हैं तो मैं यहाँ पे रोक देता हूँ सिलेक्टिंग का सैंपल, क्योंकि सर इधर सर ही यहाँ रोकते पे हैं, हमने रोक ले, वो बहुत टफ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, तो मैं सर यहाँ पे हमने भी रोक नमाज देता हूँ, पढ़नी है, रोकते हैं। क्योंकि ये जो चीजें अब आने वाली हैं ये सारी समझने वाली हैं, इस पे आप लोग को समझना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। सर रात को पढ़ लेंगे। रोज के 5 मिनट क्वेश्चनिंग के दे दें। प्लीज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएं, इतना टफ है, नहीं पढ़ा जा रहा, समझ नहीं। चले जी, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, यहाँ से ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और आपके क्वेश्चन जो है ना वो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भेज दूंगा। आपने ग्रुप में मुझे एक मैसेज कर देना, मैं आपको वहां पे इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो फिर अभी अगर बंद करना है तो फिर अभी बंद कर देते हैं आज के सेशन को, ठीक है। लेकिन ये सर है, ब्लूप्रिंट कर दे किसे बंद। मुझे बस कहते हैं? सर मेरा दो वैसे, तीन तीन जी करवा मेरा दें। वैसे दिल था कि मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ा दूं, लेकिन ये मुझे लगता है हमें थोड़ा सा रिसर्च और खींचेगी। सर इतनी स्पीड ना मारे आप। चले ठीक है, ऐसा करते हैं कि चैप्टर वाइज इसको कर लेते हैं। अब हम लोग सेशन जो है वो चैप्टर वाइज आगे चलाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन चले फिर आप लोगों के लिए सर कर कोई लेते बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा ना, लंबा होने की हैं। नहीं है कोई टेंशन। अच्छा चले ठीक है, तो सर असल में ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? जी ब्लूप्रिंट आपने वर्ड यूज किया है। क्या कह रहे हैं, ब्लूप्रिंट कह रही है सर, ब्लूप्रिंट किसको थे? समझ नहीं आई, 2-3 बंदे बोल पड़ते हैं। ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं? ब्लूप्रिंट मैंने कहाँ पे यूज किया है? सर स्ट्रेटेजी को कहते हैं ना, कि कैसे यूज करना हाँ है जी हाँ वो। जी बिल्कुल स्ट्रेटजी कहते हैं, लेकिन किया मैंने कहाँ पे? सर ये इधर ही कहीं किया था हमें। चले, अच्छा जी, मैं स्टार्ट। सिलेक्टिंग का सैंपल पे आज का सेशन रोक रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इंशाल्लाह, हम लोग इसको अगर आज, बल्कि ऐसा करते हैं इसको कल ही स्टार्ट अप करेंगे, आज शाम भी नहीं करेंगे, सर कल शाम को क्लास नहीं लेनी? रात को क्लास रात को मैं कहता मतलब हूँ कि आप लोग इसको अच्छी तरह पढ़ लें, अच्छी तरह याद करें, इसके क्वेश्चंस आप लोग एमसीक्यूज देखें। कल इसकी क्लास वही सेम हमारे टाइम पे 8 बजे हम ले लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, मतलब हम वेट ना करें ना? हाँ वेट ना करें, ठीक है, अगर आपने करना है तो मैं क्लास ले लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं फिर सर। ये आप लोगों को समझ आगे चीजें आ रही हैं मुश्किल, ठीक है, आप पहले पीछे वाला अच्छी तरह रेडी नहीं कर लें। सर कल लें क्लास, सर जी प्लीज कल लें, ये सारा फिर रिवाइज हो जाएगा ना हमारा। सर चले ठीक संडे है, है कल, कोई नहीं, खैर है, हम कल भी ले संडे लेंगे। हो जाएगा सर जी। ओके ओके, कल ले लेंगे क्लास की, ठीक है। डेटा को फैक्ट भी कह सकते हैं। फैक्ट कहेंगे या ट्रुथ? किसको? डेटा, DATA, डेटा को जी फैक्ट कहेंगे या ट्रुथ? दोबारा बोले, आप पहला लफ्ज क्या बोल रही हैं? सर डेटा डाटा कह रही है। डेटा नहीं यूज करते। हाँ जी, डाटा को क्या कहेंगे? फैक्ट? फैक्ट। हाँ जी जी, फैक्ट, फैक्ट कह फैक्ट सकते हैं। फैक्ट। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सर बुक में जो ऑप्शन था वो ट्रुथ पे निशान लगाया हुआ था। बुक, वो मुझे क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, हो सकता है उन्होंने गलत लगाया। जी सर।
अच्छा जी, हम यहाँ ही खत्म कर रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा चलें जी, मैं आप लोगों के लिए एक हफ्ता और निकाल लेता हूँ इंशाल्लाह, एक हफ्ता और आपको दे दिया, आहिस्ता आहिस्ता सर इसको इसको करेंगे। थोड़ा शॉर्ट भी कर लें। अच्छा वो शॉर्ट स्लाइड जो भेजूंगा वो शॉर्ट करके ही भेजूंगा, बहुत सारी चीजें मैंने निकाल दी। सर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको कॉज एंड इफेक्ट कह सकते हैं, जी कह इसी का सकते, दूसरा नाम है। बिल्कुल कह सकते हैं, इन्हीं का दूसरा नाम है। ठीक। जी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह कल क्लास होगी, और कल हमारी क्लास सेम अपने टाइम पे होगी। जी सर, अल्लाह जी हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज़।